हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में। कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय में आपकी 4 पुस्तकें हैं। उसमें से जो पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीतिक 1, जो कि राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, इसका अध्याय 1 की आज हम तैयारी कर लेंगे और इससे आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में है, तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, आज इसकी तैयारी हम करेंगे। और ब्लूप्रिंट के अनुसार वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय के लिए कुल 5 अंक आवंटित थे, जिसमें से एक एक अंक के 3 प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। तो यदि ब्लूप्रिंट की आपको जानकारी नहीं है तो ब्लूप्रिंट से संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप आसानी से देखकर समझ सकते हो। तो शुरू करते हैं लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों विषय की तैयारी, अध्याय 1। तो यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। तो वैकल्पिक प्रश्न में सबसे पहला है, निम्न में से किस देश में आज भी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है? किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं? तो इसका उत्तर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद दूसरा है, ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, चीन में कितने वर्ष के अंतराल में नियमित चुनाव होते हैं? चीन में कितने वर्ष के अंतराल में नियमित चुनाव होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष के अंतराल में नियमित चुनाव होते हैं। अगला जो प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से डेमोक्रेसी शब्द लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला नेता थे? तो यहाँ पे देशों के नाम है, किस देश के नेता थे नेल्सन मंडेला? तो इसका उत्तर आएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के नेता थे नेल्सन मंडेला। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, पश्चिम एशिया का छोटा देश है? तो पश्चिम एशिया का छोटा देश है, यहाँ पे आएगा सीरिया। सीरिया जो देश है पश्चिम एशिया का छोटा देश है। इसके बाद अगला है, भारत में वोट डालने की उम्र? तो भारत में वोट डालने की उम्र है 18 वर्ष है। भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। इसके बाद अगला है, आंग सान सू ये की है, कहाँ की नेता है यह? तो यहाँ पे आएगा म्यांमार। म्यांमार, ठीक है, म्यांमार जो कि एक देश है वहाँ के नेता है। इसके बाद अगला है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद अगला है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन का कथन है यह, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, अब्राहम लिंकन का कथन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए में खंड अ में है निरंकुश शासन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर के लक्ष्मण, 26 नवंबर 1946 और 1980। और खंड ब में है भारत का संविधान बना, जिम्बाब्वे की आज़ादी का वर्ष, तानाशाही, संविधान सभा के अध्यक्ष और कार्टूनिस्ट। तो हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष है, तो सबसे पहले इन्हें मिला देंगे। तो जो हमें आता है सबसे पहले हमें वो मिला देना चाहिए जोड़ी में, उसके बाद दूसरे देखना चाहिए। इसके बाद है आर के लक्ष्मण, तो यह कार्टूनिस्ट थे। इसके बाद अगला है 26 नवंबर 1946 को भारत का संविधान बना था। और निरंकुश शासन जो तानाशाही में होता है। और 1980 का आ जाएगा जिम्बाब्वे की आज़ादी। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला, अमेरिका में कौन सी लोकतंत्र प्रणाली है? तो अमेरिका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है। अमेरिका में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है। इसके बाद दूसरा है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक के लेखक है प्लेटो। प्लेटो जो दार्शनिक थे वो रिपब्लिक के लेखक है। इसके बाद अगला है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो यह
डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो यह ग्रीक भाषा से हुई। ठीक है, ग्रीक भाषा से हुई। इसके बाद अगला है लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह हमें पता ही है, लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। सरदार पटेल या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह हमने इसके पहले वाले प्रश्न में भी देखा था, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें पहला है, चीन में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यह असत्य है, यह कथन असत्य है। चीन में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यह कथन सत्य है। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यह भी सत्य है। अगला है, जनरल साहनी अबाचा एक नाइजीरियन तानाशाह था, तो यह कथन भी सत्य है। और इसके बाद अगला है, अमेरिका लोकतंत्र का समर्थक है, तो यह भी कथन सत्य है। बाद अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरीय मतलब 2 अंक का प्रश्न तैयार करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा, लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र को ही अंग्रेजी में कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण, और इसमें शब्द क्रेसी जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है शासन होता है। तो डेमोक्रेसी शब्द अंग्रेजी पर्याय, लोकतंत्र शब्द जो है अंग्रेजी पर्याय। तो इस प्रकार लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण, और इसमें क्रेसी जोड़ा गया है, तो क्रेसी का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? शासन। इसके बाद अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका उत्तर होगा, भारत देश का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय या वर्ग का हो, उसको मत देने का अधिकार है, जिसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वो मतदान कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, इसलिए उसे मत देने का अधिकार है, और यही वयस्क मताधिकार कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो लोकतंत्र की 2 विशेषताएं हम लिख देंगे, कानून का शासन और दूसरा अधिकारों का सम्मान। कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान, ये लोकतंत्र की 2 विशेषताएं हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा, लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। तो लोकतंत्र क्या है, इसके लिए हम उत्तर लिखेंगे, लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन क्या है? तो इसका उत्तर होगा, सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन देश के संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाता है। भारत में इसे संसद कहा जाता है। ठीक है, संसद कहा जाता है। तो सर्वोच्च विधायी निकाय मतलब सर्वोच्च जो निकाय है विधान बनाने वाला, वह संविधान में जब परिवर्तन करता है देश के, तो उसे संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। और भारत में यह निकाय क्या है? संसद है। संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोई 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। कोई 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारत, अमेरिका, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, अब्राहम लिंकन के अनुसार परिभाषा लिख रहे हैं हम, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के पक्ष में कोई 2 तर्क लिखिए। तो इसका उत्तर है, शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप, ये आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है। और दूसरा है, नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है।
राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है या गरीब अनपढ़ को भी अमीर और पढ़े लिखे जैसा ही बर्ताव किया जाता। तो हमें बस इतना ही याद करना है। शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप और दूसरा है नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो ये दो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान में अध्याय 1 की तैयारी कर ली है ब्लूप्रिंट के अनुसार। इसके बाद आगे के अध्याय की तैयारी भी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।